आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है ओम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसएससी एंड रेलवे हब आईक्यू। तो दोस्तों, हम लोग जो है लुसेंट बायोलॉजी कर रहे थे। लुसेंट बायोलॉजी में हम लोग जो 16 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे और आज का सेशन जो है 17वें चैप्टर के लिए है। और हम लोग आज के सेशन में 17वें चैप्टर का पार्ट 3 जो पढ़ने जा रहे हैं। इसमें जो है 60 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और यह जो है 17वें चैप्टर का जो है लास्ट पार्ट होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अस्तनी के दिल में कितने कोष्ठक होते हैं, मतलब कितने चैम्बर होते हैं। कह रहा है जो अस्तनी होते हैं, जो मैमल्स होते हैं, तो उनके हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए 4 होते हैं। अब कौन कौन होते हैं आपको पता है कि हृदय में जो 4 चैम्बर होते हैं, दाया अलिन, बाया अलिन और दया नील है, बाया नील है। तो ये 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। और जो मनुष्य के हृदय में भी 4 चैम्बर होता है। मीन्स मनुष्य क्या है, मनुष्य जो है अस्तनी मतलब स्तनधारी के वर्ग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रक विहीन आरबीसी किसमें होते हैं। कह रहा है कि केंद्रक विहीन आरबीसी किसमें होता है, मतलब ये मतलब किसके केंद्रक में जो है आरबीसी नहीं होता है, मतलब केंद्रक विहीन आरबीसी। तो केंद्रक विहीन आरबीसी किसमें होता है, तो ये अस्तनी में होता है। कि जो स्तनधारी वर्ग के जो है जितने भी जो है जानवर हैं या जंतु हैं, उनमें क्या होता है, उनमें होता है कि केंद्रक विहीन आरबीसी होता है, कि उनके आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। इसका मतलब यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेल के दिल में कितने चैम्बर होते हैं। कह रहा है व्हेल के दिल में कितने चैम्बर होते हैं। आपको पता है कि जो व्हेल होती है वो एक स्तनधारी वर्ग में आती है। किसमें होती है, स्तनधारी होती है। ये क्यों होती है, क्योंकि अपने बच्चों को जन्म देती है और अपने बच्चों को जो है दूध पिलाती है, तो स्तनधारी हो गई। और स्तनधारियों के दिल में कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। आपको पता, हम लोग बचपन से ही पढ़ते हुए आए हैं कि होमो सेपियंस जो है मानव का है। तो कौन सी मानव का, तो हम लोग जो है आधुनिक मानव के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए ये आधुनिक मानव का जो क्या है, ये वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं। तो बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। और प्लीज अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो कह रहा है कि बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं। तो तो बिल्ली की आंखों में जो एक चमकदार परत पाई जाती है, उसका नाम है टैपिकम लूसिडम। तो इस परत के कारण बिल्ली की जो आंखें होती हैं, जानवरों की जो है आंखें होती हैं, क्या होती हैं, रात में जो है चमकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है। मतलब जो रडार तंत्र किसमें पाया जाता है, जैसे आपको पता है जो अल्ट्रासोनिक जो होती है, तो चमगादड़ जो होता है वो अल्ट्रासोनिक वेव, जो अल्ट्रासोनिक वेव होती है वो उत्पन्न करता है। इसी के सहारे जो है ये निर्धारण करता है कि हमारे आगे मतलब कौन सा जो है कितनी बड़ी जो है मतलब धातु है या कितनी बड़ी जो इमारत है, मतलब अपना जो है ये अल्ट्रासोनिक वेव से अपना रास्ता खुद तय करता है। इसलिए इसको नाम दे दिया गया है रडार तंत्र। रडार सिस्टम जो है इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंधेरों में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख में उत्पन्न होती है। मैंने अभी आपको बताया क्या उत्पन्न होती है, मैंने अभी बताया कि क्या होती है। यहाँ ये जो है अल्ट्रासोनिक वेव क्या करती है, अल्ट्रासोनिक वेव जो होती है ये उत्पन्न करती है, ठीक है। इसके सहारे जो है ये जो है अपना जो है रास्ता निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव का जैविक नाम क्या है। मानव का जैविक नाम क्या है, आपको पता है कि मानव का जैविक नाम बोलिए या मानव का वैज्ञानिक नाम बोलिए तो क्या है, होमो सेपियंस। क्या है, होमो सेपियंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया। आपको पता है कि मनुष्य ने सबसे पहले किसको पालतू बनाया, तो सबसे पहले उसने जो है कुत्तों को जो है पालतू बनाया। किसको पालतू बनाया, कुत्तों को। किसको बनाया, कुत्तों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्तनधारी प्राणियों में भ्रूण गर्भ में माँ से प्राप्त होती है। कह रहा स्तनधारी प्राणियों में भ्रूण गर्भ में माँ से प्राप्त होता है। तो इसका जो है अब देखिए, तो गर्भ से मतलब जो भ्रूण होता है उसको जो है माँ से उसको क्या प्राप्त होती है, तो उसको जो है खनिज लवण, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये तीनों जो है किससे प्राप्त होती है, उसको माँ से ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा अंडज अस्तनी है। इसका मतलब ये है कि निम्न में से कौन सा अंडज अस्तनी है। मतलब ये हुआ कि मतलब कौन सा स्तनधारी है जो अंडा देता है, तो उसका नाम है मोनिट्रम। क्या है, मोनिट्रम। तो ये एक ऐसा जो है जानवर है, ऐसी स्तनी है, स्तनधारी प्राणी है, जो क्या करता है, ये जो है अपने जो है बच्चों को जो है
अंडा देता है और अंडा देने के बावजूद भी इसको क्या होता है, अपने इसको जो स्तनधारी वर्ग में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है, तो आप बताइए। तो इसमें कौन सा है, तो देखिए एक और भी है, मैंने अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, लास्ट क्वेश्चन एक ये भी है, जो कटीला चींटी खोर जो है, ये एक ऐसी स्तनधारी है जो अपने बच्चों को क्या क्या देती है, ये जो है अपने बच्चों को जो है ये अंडा देती है, और अपने बच्चों को दूध पिलाती है, ना कि अपने बच्चों को जन्म देती है। ठीक है, अब देखिए ये दक्षिण अफ्रीका और मध्य अमेरिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका, जो साउथ अमेरिका है उसमें, और जो नॉर्थ अमेरिका है उसमें ये पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से नियततापी प्राणी कौन सा है, तो नियततापी प्राणी कौन सा है, तो देखिए नियततापी प्राणी जो वार्म ब्लडेड जो है, इसके अंतर्गत क्या आती है, इसके अंतर्गत चमगादड़। चमगादड़ क्या है, एक नियततापी प्राणी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है। तो आपको पता है ये जो है कंटक चूहा होता है, जो खतरे के समान जो है गेंद की तरह अपनी आकृति को जो है अपने शरीर की आकृति को बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्तनपायी के उत्सर्जनी उत्पाद मूत्र में अधिकता में क्या पाए जाते हैं तो आपको पता है कि जो है क्या होता है, जो स्तनधारी होते हैं तो उनके जो है जो मतलब वो जो उनके जो मूत्र में क्या पाया जाता है, तो वो जो है यूरिक एसिड जो होती है ना, यूरिक एसिड, तो उनके मूत्र में जो है यूरिक एसिड जो है पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा नियततापी प्राणी है, देखिए कह रहा है कौन सा नियततापी प्राणी है, तो आपको पता है कि नियततापी प्राणी के अंतर्गत वेल एक क्या है, नियततापी प्राणी है। ठीक है, और जितने भी स्तनधारी वर्ग के जो है आते हैं, जितने स्तनधारी वर्ग में आते हैं वो सब भी जो है नियततापी प्राणी के अंतर्गत आते हैं। हम लोग अभी ने एक और पढ़ा था कि चमगादड़ जो होता है, चमगादड़ वो भी एक नियततापी प्राणी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा जीव अपना त्वचा से सांस लेता है, आपको पता ही है कौन सा जीव है वो, तो वो जो मेढक होता है, तो मेढक क्या करता है, अपनी त्वचा से सांस लेता है। ये एक एम्फीबियन होता है, क्या होता है, एम्फीबियंस होता है, ये एक मतलब उभयचर होता है। ठीक है, ये जल और थल दोनों में रहता है। जब ये जमीन के नीचे रहता है तो अपनी त्वचा से क्या करता है, ये मिट्टी से जो है ऑक्सीजन लेता है और उससे जो है ये श्वसन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है, तो इसका नाम बताइए। तो बैबून जो है, तो ये सबसे बड़ा जो है क्या है, ये बंदर है। सबसे बड़ी बात है ये पाया कहाँ जाता है, तो ये जो है अफ्रीका के जंगलों में ये पाया जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनियतापी प्राणी कौन है, अनियतापी प्राणी कौन है, मतलब इसका डेफिनेशन बताइए, इसका डेफिनेशन क्या है। तो अनियतापी प्राणी मतलब वे प्राणी जिनका शरीर तापमान वातावरण के तापमान के मतलब अनुसार बदलता रहता है, वो क्या है, अनियतापी प्राणी है। अनियतापी प्राणी वो प्राणी है जिनका जो है नियतापी मतलब कांस्टेंट, उनके शरीर का जो तापमान होता है ना वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, और अनियतापी प्राणी मतलब जिनका जो शरीर का तापमान जो है अनियत हो, मतलब वो वातावरण के अनुसार क्या हो, बदलता रहता हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हरित ग्रंथियां संबंधित है, तो हरित ग्रंथियां किससे संबंधित है, तो ये जो है उत्सर्जन से संबंधित है। किससे संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऊतक किसमें नहीं पाया जाता है, ऊतक किसमें नहीं पाया जाता है, देखिए ऊतक किसमें नहीं पाया जाता है, तो ये जो है ऊतक जो है शुतुरमुर्ग में नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है, शुतुरमुर्ग में नहीं पाई जाती है। और इसकी खास बात ये होती है ये सबसे बड़ा पक्षी भी है, सबसे बड़ा पक्षी है, और यह जो है घोड़े की गति से दौड़ सकता है। ठीक है, और ये क्या है, घोड़े की गति से दौड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डायनासोरस थे, ये क्या थे, डायनासोरस क्या थे, देखिए डायनासोर सबसे बड़ा कि ये सरीसृप के अंतर्गत आते थे। किसके अंतर्गत आते थे, सरीसृप के अंतर्गत। तो ऑप्शन वो जो सरीसृप का सेंस दे, तो डायनासोरस क्या थे, सरीसृप थे जो लुप्त हो गए। ठीक है, आपको पता है कि अभी डायनासोर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है, तो आपको पता है कि रक्त में जो हेपेरिन होता है वो क्या करता है कि जब हेपेरिन क्या होता है, ये स्कंदक पदार्थ होता है। जब कभी हमारा हाथ और मतलब जब कभी मनुष्य का हाथ अगर कट जाए तो हम लोग जो है उसको दबाते हैं मतलब तो वो खून रुक जाता है। तो वहाँ पे जो है रक्त के अंदर एक पिगमेंट होता है, इसका नाम है हेपरिन, वही उसको जो है खून को रोकने में क्या करता है, मदद करता है, इसलिए उसको स्कंदक पदार्थ कहा जाता है। कह रहा है कि जो आर्कियोप्टेरिक्स है किन वर्गों के प्राणियों के बीच
की योजक कड़ी है। देखिए जो आर्कियोप्टेरिक्स होता है ना, वो किनके बीच में जो है, मतलब किसके बीच की कड़ी है, ये सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी है। किसके बीच की कड़ी है? जो आर्कियोप्टेरिक्स होते हैं वो सरीसृप जो है रेप्टाइल्स और जो बर्ड्स होते हैं ना, इनके जो है बीच की जो है कड़ी को हम लोग बोलते हैं आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है? आपको पता ही है कि मोलस्का से किसका संबंध है, तो मोलस्का से किसका संबंध है, तो मोलस्का से जो है हेलियोटिस एक जो है क्या है, एक मतलब जानवर है जिसका संबंध किसके है, मोलस्का संघ से इसका जो है संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैमथ पूर्वज है। जो मैमथ है ये किसके पूर्वज है? तो देखिए मैमथ जो है ये हाथियों के पूर्वज है। किसके पूर्वज है? हाथियों के पूर्वज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैमथ का मतलब ये होता है विशालकाय हाथी। क्या होता है? विशालकाय हाथी। तो इसका संबंध किससे होगा? जाहिर सी बात है हाथी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फेरोमोन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है। तो फेरोमोन किससे उत्पन्न किया जाता है? ठीक है, बताइए फेरोमोन किससे उत्पन्न किया जाता है? आप कमेंट करके भी इसका आंसर दे सकते हैं, किससे उत्पन्न किया जाता है? तो फेरोमोन्स जो है वो कीटों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? कीटों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? आपको पता है जो व्हेल शार्क होती है ना, जो शार्क होती है वो भारत की क्या है, सबसे बड़ी जो है मछली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ी बात इसकी लंबाई जो है 18.5 मीटर भी हो सकता है, और इसका वजन जो है वो 43 टन हो सकता है। कितना? 43 टन। तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न प्राइमेटो में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? आपको पता है कि जो आधुनिक मानव है उसका निकटतम संबंधी कौन है? गोरिल्ला है। कौन है? गोरिल्ला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा एक कीट नहीं है? तो कौन सा कीट नहीं है? तो मकड़ी जो है, मकड़ी को जो है कीट के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। ठीक है, बात मकड़ी को कीट के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपको इससे पता है कि इसमें से कौन सा कीट नहीं है, तो उसका आंसर है क्या? मकड़ी। अब देखिए जो मकड़ी होती है ना, ये जो है आर्थ्रोपोडा जो है, आर्थ्रोपोडा संघ की जो है ये जो है प्राणी है। किसके संघ की प्राणी है? आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत ये आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो पांडा भी उसी कुल का है जिसका है, मतलब पांडा जो है एक जानवर है, ये किसके अंतर्गत आता है? मतलब उसी कुल के अंतर्गत एक और है। देखिए तो पांडा और भालू जो है एक ही कुल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पांडा और भालू उसी कुल का है जिसका, जो पांडा उसी कुल का है जिसका भालू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो अब देखिए जो कीट होते हैं ना वो श्वसन करते हैं वातक तंत्र के माध्यम से। किसके माध्यम से करते हैं? वातक तंत्र के माध्यम से क्या करते हैं कीट जो है, श्वसन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? ठीक है, देखिए आपको पता है जो एकाइना होती है ये एक मतलब ये एक जंतु होती है जो क्या करती है, ये अंडे देती है और सीधे बच्चे पैदा नहीं करती है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस एक सर्प का भोज पदार्थ भोज मुख्य रूप से अन्य सर्प है? मतलब वो कौन सा ऐसा सर्प है जो अन्य सांपों को खाता है? देखिए इसका जो है आंसर है नागराज। क्या है? नागराज। इसको हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे किंग कोबरा। क्या बोलते हैं? किंग कोबरा। तो किंग कोबरा क्या होता है ना, इसका ये जो है सांप को ही खाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोप्रांत नर को मार देता है? अब देखिए तो मकड़ी होती है। इसमें क्या होता है ना कि मकड़ी में एक ऐसा जीव है जो उसमें ये घटना होती है, इसमें जो मादा होती है, जो फीमेल होती है, वो क्या करती है, वो मैथुनोप्रांत नर को मार देती है। मतलब सेक्स के बाद वो जो है क्या करती है कि जो है जो उसके मेल होते हैं ना उसको वो मार देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तालाबों और कुओं में निम्न में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? अब देखिए मैंने बताया था कि गेबूसिया एक मछली की जो है प्रजाति होती है जो मच्छर के लार्वा को, तो मच्छर के लार्वा को क्या करती है, ये खाती है। क्या करती है? मच्छर के लार्वा को खाती है। ठीक है, चलिए तो ये क्या होती है, जहाँ पे मच्छर की जो है अधिकता होती है वहाँ की जो पानी में या तालाबों में या कुओं में
हम लोग क्या करते हैं कि जो इसकी जो प्रजाति होती है, इसकी प्रजाति को हम उसमें डाल देते हैं और ये क्या करती है, ये मच्छरों के लार्वा को जो है खा जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक कपी, कपी मतलब होता है बंदर, बंदर की प्रजाति नहीं है। तो आपको पता है जो लंगूर होता है ना, वो बंदर की क्या है, प्रजाति नहीं है। बाकी गिब्बन और गोरिल्ला जो है बंदर की जो है प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डुगोंग नामक समुद्री जीव जो विलोपन कगार पर है वो क्या है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो है जो डुगोंग जो है, ये जो है एक समुद्री जीव है जो विलोपन के कगार पर है। तो वो किस वर्ग में वो आता है। तो डुगोंग जो है वो स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आता है। डुगोंग, इसको इंग्लिश में डुगोंग ही कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में ओडियन फॉक्स निम्न में से क्या है। ओडियन फॉक्स मतलब इससे कहते हैं, ओडियन फॉक्स को क्या कहते हैं, चमगादड़ को। तो चमगादड़ को जो है ओडियन फॉक्स के अंतर्गत भी जाना जाता है। ठीक है, उसको ओडियन फॉक्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा पशु मांसाहारी है। तो क्या मच्छर, क्या है मच्छर क्या है, मांसाहारी। क्योंकि क्या करता है, ये जो है खून को पीता है। क्या करता है, खून को पीता है। तो ये क्या है, खून को पीता है, तो इसके थ्रू हम कह सकते हैं ये क्या है, मांसाहारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मधुमक्खी में जो पूर्ण धूप होते हैं वो क्या होते हैं। तो मधुमक्खी में जो पूर्ण धूप होते हैं वो क्या होते हैं, तो देखिए इसका आंसर होगा मधुमक्खी में जो पूर्ण धूप होते हैं वो क्या होते हैं, वो जनन क्षम नर होते हैं। क्या होते हैं, जनन क्षम नर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक विलुप्त प्राणी है। कौन सा एक विलुप्त प्राणी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यात्री कपोत जो है ये एक विलुप्त प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है। तो कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है क्या है, ये जो है कपोत एक पक्षी है जो क्या करता है, ये दूध उत्पन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में जो है बदलता है। तो देखिए जो हाथी का जो है दूसरा कृंतक होता है ना, जो दूसरा कृंतक वो क्या करता है, वो जो है गजदंत के रूप में जो है बदल जाता है। माने हाथी का वो दांत का जो है ऊपरी कृंतक जो होती है वो क्या होती है, वो जो है जो दूसरी कृंतक होती है वो किसके रूप में बदलती है, गजदंत के रूप में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो डार्विन फिशिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है। तो आपको पता है जो डार्विनवाद जो है ये पक्षियों से संबंधित था। तो ये जो है डार्विन फिशिंग किससे संबंधित है, पक्षियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो निम्न में से किस युग्म का विवरित प्रकार का परिसंचरण तंत्र है। आपको पता है कि जो काकरोच होता है ना, तो काकरोच का जो है इसका जो है मतलब जो परिसंचरण तंत्र होता है और सिल्वर फिश, तो इन दोनों का परिसंचरण तंत्र जो है ना मतलब विविध प्रकार मतलब बहुत अनेकों प्रकार के जो है होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा एक कीट नहीं है। तो अब देखिए कौन सा एक कीट नहीं है, अब मैंने बताया था जो मकड़ी होती है वो क्या होती है, वो कीट के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी तिलचट्टा, तितली और मच्छर ये कीट के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटपन एशिया के शीर्ष परभक्षी कौन है। अब देखिए विलोपन की कगार पर जो है एशिया की जो एक परभक्षी है उसका नाम है ढोल। ये क्या है, इसकी जो प्रजाति जो है विलुप्त होने वाली है। ठीक है, इसको जो हम लोग जंगली कुत्ता भी जो है जंगली कुत्ता भी कहा जाता है। जंगली कुत्ता ढोल सर्वाधिक संकटपूर्ण परभक्षी जंतु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से बेमेल कौन है। इनमें से बेमेल कौन है, तो देखिए दाद कृमि। क्या है, दाद कृमि। तो दाद कृमि जो है इनमें से बेमेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है। आपको पता है कि जो मधुमक्खी होती है वो मधुमक्खी पालन में जो है इसका प्रयोग किया जाता है और इससे जो है शहद प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि विभिन्न जातियों में एक्स ये कह रहा है XC2 जो संरक्षण होता है वो किनके लिए है। तो जो XC2 संरक्षण होता है ना किनके लिए है, तो इनमें से कह रहा है कि विभिन्न जातियों में से जो XC2 संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उचित है। तो ये जो है जो जर्म प्लाज्म बैंक होता है ना, जो जर्म प्लाज्म बैंक होता है, जर्म प्लाज्म बैंक, ये क्या होता है, ये XC2 संरक्षण के लिए जो है मतलब उद्दिष्ट होता है। कह रहा है कि जो है बायां महाधमनी चाप निम्न में से इनमें दिखाई देता है। तो जो है बायां महाधमनी चाप जो होता है, जो जितने भी स्तनधारी होता है ना, स्तनधारी उनमें जो ये दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या निम्न में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है। तो आपको पता है ये कौन सा,
वो जो होता है पाइथन, जो अजगर होता है वो क्या होता है, वो जहरीला नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक भारत की राष्ट्रीय जलीय प्रणाली है, कौन सा राष्ट्रीय जलीय प्रणाली है। अब देखिए, तो गंगा की डॉल्फिन है ना, इसको जो है भारत की जलीय प्राणी कहा जाता है। क्या कहता है, भारत की जो जलीय प्रणाली है उसको क्या कहते हैं, वो गंगा की जो डॉल्फिन होती है ना उसको कहा जाता है। 2008 से इसको भारत की जलीय 2008 से जो है इसको जो है भारत की जलीय प्राणी माना जाता है। 2009 से इसको क्या कहा जाता है, जलीय प्राणी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, कह रहा है कि मानव सहस लघुत्तम कपि है, मतलब जो है सबसे जो है मतलब जो छोटा जो है कपि कौन सा है, वो जो है गिब्बन है। क्या है, मानव सहस लघुत्तम कपि कौन सा है, वो कौन है, वो है गिब्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन जानवरों में से किसके जबड़े नहीं होते हैं। आपको पता है इनमें जो है मिक्साइन एक जो है जानवर है, मिक्साइन, इसका जो है क्या होता है, इसमें जो है क्या होता है, इसमें जबड़ा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी एक मीन है कौन सी एक मीन के अंतर्गत आती है। तो आपको पता है जो फ्लाइंग फिश होती है ना, जो फ्लाइंग फिश होती है ये किसके अंतर्गत आती है, ये मीन के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सागर में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है। आपको पता है कि वो सागर में सबसे अधिक क्या पाई जाती है, मछलियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सबसे विषैली मछली कौन है। तो आपको पता है जो स्टोन फिश होती है ना, पाषाण मछली, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टोन फिश। स्टोन फिश तो होती है सबसे जो है क्या होती है, जहरीली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मच्छरों को नियंत्रण हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। आपको पता है जो गेम्बूसिया होता है ना, उसका प्रयोग जो है मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, और ये मच्छर के लार्वा को खाती है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग जो है इस सेशन को कंप्लीट कर लिए, हम लोग जो है 17वां चैप्टर आज कंप्लीट कर लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।